नाजरीन, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई बड़ी आसानी से पाकिस्तान करवा सकता है। इस हवाले से हम डॉक्टर फौजिया, जो कि डॉक्टर आफिया की बहन है, उसका मौक़िफ़ भी सामने रखेंगे और किस तरह पाकिस्तान अमेरिका से डॉक्टर आफिया को वापस ला सकता है, ये बात बड़ी ही डिटेल से करने वाला हूँ। छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नाजरीन, सबसे पहली बात यह है कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को लपेट में लिया है। अमेरिका ने ये ऐलान किया है कि वो अपनी जितने भी कैदी हैं उनको रिहा करने वाला है और हम इतने ज्यादा लोगों का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। इस हवाले से उसने पूरी दुनिया के जितने भी जासूस थे या जिन पर मुख्तलिफ चार्जेस के तहत उनको अमेरिका की जेल टेक्सास के अंदर रखा गया था, ये वही जेल टेक्सास है जहां आफिया सिद्दीकी भी मौजूद है। तो अमेरिकी सदर ने उनको उनके आबाई मुल्कों में भेजना शुरू कर दिया है। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत सुनहरी मौका है कि आफिया सिद्दीकी के हवाले से अमेरिकी सदर को खत लिखे और इस तमाम तर सिचुएशन से फायदा उठा सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि आफिया सिद्दीकी की बहन ने जो अपने तौर पर कोशिश की है वो जरा आपको बता देते हैं। आफिया सिद्दीकी की बहन ने यानी डॉक्टर फौजिया ने 2 लेटर लिखे हैं। एक तो पाकिस्तान की जो एम्बेसी है अमेरिका के अंदर, उसको ये तमाम तर सिचुएशन बताई है कि टेक्सास के अंदर दूसरे कैदी रिहा हो रहे हैं, तो आप कोशिश करें, हमें आफिया सिद्दीकी वापस मिल सकती है। दूसरा लेटर जो लिखा है डॉक्टर फौजिया ने, वो लिखा है अमेरिकी सेक्रेटरी स्टेट को और उनको बताया है कि पिछले 3 साल से उनके साथ हमारा राब्ता नहीं हुआ है। आपको बता दें कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन ने अपने तौर पर 2 लेटर लिखे हैं। एक अमेरिका में जो पाकिस्तान की एम्बेसी है उसको लिखा है और दूसरा लिखा है अमेरिकी सेक्रेटरी स्टेट को और बताया है कि जहां पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया के जितने भी लोग मौजूद थे जेलों के अंदर, अमेरिकी जेलों के अंदर, उनको रिहाई मिल रही है, तो हमें आफिया सिद्दीकी के साथ अगर मिलाप हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में जिस तरह कोरोना वायरस फैला हुआ है, ये कोरोना वायरस आफिया सिद्दीकी की फैमिली के लिए काफी बेहतरीन साबित हो सकता है अगर उनकी अमेरिकी जेल टेक्सास से रिहाई हो जाती है। अब आपको बताते हैं कि हमारे जितने भी आला हुकाम हैं, इमरान खान साहब हो गए, नवाज शरीफ हो गए, उन्होंने ये बात की थी कि वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का केस लड़ेंगे। जब ओबामा था तो पाकिस्तान के पास बड़ा सुनहरी मौका था कि पाकिस्तान आसानी से एक दस्तखत करना था पाकिस्तान ने और आफिया सिद्दीकी ने पाकिस्तान के अंदर आ जाना था। एक हमने वो नवाज शरीफ के दौर में वो जो है अपॉर्चुनिटी मिस की। दूसरी अपॉर्चुनिटी इमरान खान की गवर्नमेंट ने उस वक्त मिस की जब अमेरिका पाकिस्तान के तलवे चाटे के तालिबानों के साथ हमारी सालसी कराओ। पाकिस्तान ने सालसी करवाई और बगैर किसी मफाद के करवा दी और कतर के अंदर ये डील हो गई तालिबानों और अमेरिकियों के साथ कि भाई अफगानिस्तान से अमेरिका निकल जाएगा। अगर आप यकीन करें पाकिस्तान ना होता तो ये कभी भी डील तालिबानों और अमेरिकियों के दरमियान होने वाली नहीं थी। पाकिस्तान थोड़ा सा प्रेशराइज करता ट्रंप को तो ट्रंप आफिया सिद्दीकी को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाना था। पाकिस्तान के तलवे चाट रहा था और जहां एक तरफ 9/11 के बाद मुख्तलिफ मायदे करके आलमी तंजीमों ने अमेरिका के ऊपर प्रेशर डाला है कि वो तालिबानों को रिहा करे ताकि पूरी दुनिया के अंदर सिचुएशन अच्छी हो जाए, तो पूरी दुनिया ने प्रेशर अमेरिका पर डालकर तालिबानों की रिहाई करवाई। लेकिन एक वाहिद पाकिस्तान मुल्क था जिसने अमेरिका के साथ बातचीत नहीं की इस मामले का। बहरहाल पूरी दुनिया को अमेरिका ये तलकीन करता है कि अपने मुल्क में कैदियों के कुछ हकूक होते हैं, कैदियों के साथ अच्छा बर्ताव किया जाए, लेकिन अपने मुल्क की जब बात आती है तो अमेरिका ये तमाम तर चीजें पसे पर्दा डाल देता है। बहरहाल आफिया सिद्दीकी की बहन ने ये कहा है कि इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी नोटिस लें इस चीज का, इससे पहले कि टेक्सास जहां जेल के अंदर मेरी बहन मौजूद है वो लॉक हो जाए, लॉकडाउन वहां हो जाए, सारे के सारे कैदी उधर फंस जाए, तो फिर बात करने का कोई फायदा नहीं होगा। कैदियों के भी कुछ हकूक होते हैं, कैदियों के भी कुछ राइट्स होते हैं। अगर किसी कैदी की फैमिली उस शहर से बाहर है तो वो कैदी को फोन भी मुहैया करते हैं। तकरीबन साल में 4-4 घंटे के लिए 4 मरतबा फैमिलीज को बुलाया जाता है। फोन के जरिए, फोन कॉल के जरिए, वीडियो लिंक के जरिए बातचीत भी होती है। लेकिन आफिया सिद्दीकी इस तमाम तर अपॉर्चुनिटीज के बाद अपनी फैमिली के साथ पिछले 3 साल से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं कर पाए। तो ये बहुत सुनहरी मौका है। इंटरनेशनल तंजीमों को भी जोर देना चाहिए अमेरिका के ऊपर कि जहां तुम पूरी दुनिया के कैदी रिहा कर रहे हो वहां से कर रहे हो जहां आफिया सिद्दीकी कैद है,
तो आफिया सिद्दीकी क्यों नहीं आ सकती? तो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि या अल्लाह ये वबा जहां जल्द अज जल्द पाकिस्तान और पूरी दुनिया से हटा, पूरी दुनिया को इससे महफूज रख। वहीं इस वबा के जरिए ही आफिया सिद्दीकी की अगर रिहाई हो जाती है तो बहुत बड़ी बात होगी। नाजरीन, मीडिया एक ऐसी चीज है जिसके जरिए आप इस आवाज को मजीद अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, कि दुनिया को बता सकते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से हम आफिया सिद्दीकी को वापस ला सकते हैं। अगर ये आवाज हमारी मीडिया की हुकामे बाला तक पहुंच जाती है तो हमारे हुकामे बाला बड़ी आसानी से अमेरिका से लाकर आफिया सिद्दीकी को पाकिस्तान में छोड़ सकते हैं। आपको बता दें कि अगर अमेरिका ने वाकई ही में सजा दी है या सजा पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं तो आफिया सिद्दीकी को पाकिस्तान की जेल के अंदर ट्रांसफर करके पाकिस्तान की जेल से उनकी सजा पूरी हो सकती है और अमेरिका इसके ऊपर पूरा चेक एंड बैलेंस भी रख सकता है। दूसरे नंबर पर आफिया सिद्दीकी की जो वालदा है वो बहुत परेशान है, क्योंकि रात भर वो सोई नहीं और कहती है कि मेरी बेटी से मेरी राब्ता करवाओ। उसने मुख्तलिफ तरीकों से शाह महमूद कुरैशी, वजीर आजम इमरान खान, वजीर आजम हाउस से राब्ता किया, लेकिन किसी ने कोई इफेक्टिव तरीके से जवाब नहीं दिया। एक मैसेज रिप्लाई आ जाता है कि हम आपका मैसेज इमरान खान को कन्वे कर देंगे, शाह महमूद कुरैशी को कन्वे कर देंगे। तो दोस्तों, ऐसी बात नहीं चलेगी। आप हमारी आवाज बनिए। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को वापस लेकर ही आना है और इंशाल्लाह लेकर आएंगे। अल्लाह पाक आपका मेरा हामी और नासर हो। या अल्लाह, इस वबा से जल्द अज जल्द पूरी दुनिया की खुलासी कर और इस वबा के तवस्सुत से आफिया सिद्दीकी को मुल्क पाकिस्तान में ला। आमीन।